अदील एज्यूम करते हैं कि इमरान खान को वहीं पर वापस भेज दिया जाता है जहां से उनको गिरफ्तार किया गया था हाई कोर्ट के अहाता अदालत में। वहां पर इमरान खान मौजूद हैं। वहीं पर क्या कोई दरखास्त दायर की जा सकती है कि इसी केस में उनकी जमानत को कबूल किया जाए और वहीं पर यह दरखास्त दायर की जाए, और जब इमरान खान उसी अदालत के अंदर मौजूद हों, अदालत के प्रेमिसेस में मौजूद हों, वहीं पर उस दरखास्त पर कार्रवाई हो और वहीं पर उस दरखास्त को कबूल भी कर लिया जाए, तो क्या इस तरह की कोई ग्राउंड्स बन सकती हैं? इस तरह इमरान खान इस केस में गिरफ्तारी से बच सकते हैं? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं, अगर वहाँ जाते हैं, अगर हम सपोज़ कर लेते हैं जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए, इमरान खान वहाँ जाते हैं, उसी इस गिरफ़्तारी को, इस तरीक़ाकार को कलअदम करार दिया जाता है और मकसूद ये होता है कि उन्हें दोबारा से गिरफ़्तार ही करना है, वारंट जायज़ करार दे दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर दरख्वास्त दायर की जाती है तो वो फौरी विद इन सेकेंड्स तो ज़ाहिर है या विद इन मिनट्स तो लग नहीं सकती, और ज़ाहिर अदालत का भी एक तरीक़ाकार है। और अब अदालतों पे भी इस हवाले से बड़ी तनकीद हुई है कि जी फ़लाँ की दरख्वास्त आती है, वो फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। हुक्मरान जमात, ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग इस बात पे बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब की तोशा खाना से मुतल्लिक फ़ौजदारी मुकदमा जो था उसमें उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। उस मामले में इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई और उन पर उनकी इंडाइटमेंट हो गई, उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई थी। यही वजह है कि फौरी तौर पे अगर ऐसा होता है तो रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। आमिर सईद अब्बासी ने एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, इस वक्त जज साहिबान अपने चैम्बर्स में जा चुके, अब तो जज साहिबान अपने अपने चैम्बर से कमरा अदालत नंबर 1 में उसी वक्त आएंगे जब अदालती अमला उनको जाकर ये बताएगा कि इमरान खान साहब आ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब मुंतज़िर है कि कब तक पुलिस और नैब पेश करते हैं इमरान खान को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ताहम अभी तक के जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, लगता है कि इसमें अभी वक्त लगेगा और फौरी तौर के ऊपर शायद ये पेशी ना हो सके, इसमें कुछ डिले हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले मुशावरत हो रही है ना सिर्फ नैब हुकाम की बल्कि हुकूमत की भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी। लिहाजा उसके बाद ही इस बात का फ़ैसला होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कब तक पेश करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में। ताहम इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि दोनों फरीकैन को उन्होंने न सिर्फ ठंडा किया बल्कि उन्हें कूल डाउन करने की भी और कानून के मुताबिक चलने की हदायत की। न सिर्फ उन्होंने नैब को ये कहा कि आपने उजलत में और जल्दबाजी में जो काम किए हैं वो गलत हैं, बल्कि साथ में पीटीआई की कानूनी टीम को भी कहा कि जहाँ जहाँ पर पीटीआई की तरफ से खिलाफ वर्जी की गई, वायलेशन की गई, कानून को हाथ में लिया गया, सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, वो सारा अमल भी जो है वो काबिल मज़म्मत है और उसमें भी जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ्रेमवर्क में बेसिकली इस पूरे सिस्टम को लाना चाह रही है कि जिसने भी कानून तोड़ा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद कुछ भी नहीं किया बल्कि कन्फ्रंट करवाया ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल को, साथ में एडवोकेट जनरल को जो इस्लामाबाद पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे थे, बल्कि साथ में जो नैब हुकाम हैं उनको भी कन्फ्रंट करवाया कि आप ये बताएं कि कानून क्या कहता है, नोटिस कब जारी होंगे, नोटिस की तामील कैसे होगी, उसके बाद वारंट कैसे जारी होंगे, वारंट की तामील कैसे होगी। एक पूरा प्रोसेस है, हर चीज़ आइन और कानून में लिखी हुई है और किसी को भी जंप इन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही कानून तोड़ने की इजाज़त दी जा सकती। इमरान खान साहब को पेश करना एक सिक्योरिटी इदारों के लिए, पुलिस के लिए, रेंजर्स के लिए, नैब के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। मुजाहिरीन सड़कों पर जिस तरह निकल आते हैं विद इन मिनट्स, और जिस तरह देखा गया कि कल भी जब फैसला आया उसके बाद शेलिंग और मुजाहिरीन की जानिब से पथराव और पुलिस की जानिब से शेलिंग, तो इस तरह स्मूथली उनको पेश करना ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। इसमें तो एक बहुत बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है और ऐसी सूरत में जब अचानक ये फैसला सामने आ गया, इंतज़ामिया उसके लिए शायद तैयार थी भी नहीं तैयार थी, इंतज़ामिया के लिए तो ये पेश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी वड़ाइद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जो रूट है इस पुलिस लाइन से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स नहीं हैं। उसमें अगर पहले कुछ प्रोटेस्ट थे भी तो रात गए जब से पाक फ़ौज ने चार्ज संभाला उसके बाद से कोई रुकावट नहीं है।
स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, कोई उसमें हर्डल्स नहीं है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे फुली इक्विप्ड हैं और वेल प्रिपेयर्ड हैं और वो इस किस्म की ज़िम्मेदारी को अदा करने में कोई रुकावट नहीं है उन्हें कि वो इस ज़िम्मेदारी को अदा ना करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल ना करें। इसके लिए तमाम तर ना सिर्फ वसाइल मौजूद हैं, हमारी फोर्सेस मौजूद हैं, बल्कि इस पूरे रूट में जो हालात हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। लिहाजा ऐसे हालात में एक्सक्यूज़ तो हो सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आती बड़ी वजह जिसकी वजह से इमरान खान की पेशी को डिले किया जा सके या फिर उसमें कोई किसी भी किस्म की उसमें कोई बहाना इख्तियार किया जा सके। बड़ा स्मूथ ट्रैफिक चल रही है कश्मीर हाईवे के ऊपर, रूट बिल्कुल क्लियर है और अगर वहाँ से पुलिस लाइन से ट्रैफिक रवाना होती है, जिस तरह आमतौर पर रूट के ज़रिए वो रवाना होते हैं, कोई भी बड़ा स्क्वाड आता है तो 15 मिनट मैक्सिमम वक्त दरकार होता है पुलिस लाइन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने के लिए। लिहाजा इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 घंटे का वक्त दिया है। नायब हुकाम मौजूद थे, एडवोकेट जनरल मौजूद थे, पुलिस के हुकाम मौजूद थे, वजारत दाखिला के हुकाम मौजूद थे, अटर्नी जनरल थे। सो लिहाजा बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दे दिया है। लिहाजा इसके ऊपर अब अमल करना होगा तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को और उसमें कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं है इमरान खान को यहाँ पर पेश करना। न्यूज़ स्टूडियोज़ का आमिर ज़फ़र साहब का बड़ा वो सवाल वो उसको विजुअलाइज़ कर रहे थे कि अगर खान साहब वापस चले जाते हैं, ये रिवर्स हो जाता है, घड़ियाँ पीछे चली जाती हैं, तो फिर क्या मंज़र होगा। तो मैंने उनको बताया कि जो एज्यूम किया जा सकता है कि अगर इमरान खान साहब जाते हैं और उनकी गिरफ़्तारी का क्या तरीक़ाकार होगा। आप क्या समझते हैं? आपको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने 12-13 बरस उसको कवर किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रेमिसेस उसका अंदाज़ा लगाया जाए, वहाँ पर इस वक्त अब इस्लामाबाद में फ़ौज भी तैनात कर दी गई है। इस वक्त आप बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से काफ़ी बेहतर है। तो अब वो गिरफ़्तारी का अमल अगर होता है, चीज़ें रिवर्स होती हैं और वहाँ से मामला शुरू किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं ये कितना आसान होगा? देखिए, अगर हम इस पूरे मंज़र को रिवर्स कर दें, जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम अगर इस घड़ी को वहाँ पर ले जाएं जो बायोमेट्रिक कमरे के वक्त थी जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उसका प्रोसेस ये है कि वो वहाँ पर बायोमेट्रिक करेंगे। इसी मुकदमे के लिए उन्होंने ज़मानत के लिए रुजू करना था, दरख्वास्त तैयार थी, दरख्वास्त दायर करने के लिए ही उन्होंने बायोमेट्रिक वहाँ पर जमा करवाना था और बायोमेट्रिक के बाद ये दरख्वास्त जो है वो दायर हो जाती। और अगर ये दरख्वास्त दायर हो जाती है, अगर देखें वो बुनियादी तौर पे तो वो एक और केस के हवाले से थे ना, ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। ये मामला तो शुरू ही नहीं हुआ था, बुनियादी तौर पे जुडिशल साइड पे अभी इनिशिएट ही नहीं हो सका था। जी, ये बात एडवोकेट जनरल ने भी कही, लेकिन जो रिकॉर्ड पर चीज़ें लाई PTI के वकला ने, उन्होंने बताया कि इसी मुकदमे में जो ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है, इसमें जो नैब का कॉल अप नोटिस था वो 2 मई को मौसूल हुआ था और उसी का जवाब भी दे दिया गया था तहरीरी तौर के ऊपर। और ये जो कॉल अप नोटिस था, इसी को चैलेंज करने के लिए ही बायोमेट्रिक करवाना था और जो ऑलरेडी के पेंडिंग केसेस थे उसमें बायोमेट्रिक हो चुका था। इस केस में बायोमेट्रिक करवाना था जी, इसमें हम कराने आए थे, लेकिन ये चूंकि फाइल नहीं हुआ था, तो इसका सबूत तो नहीं दिया जा सके। जी, इसका ये बात आपकी दुरुस्त है। इसीलिए एडवोकेट जनरल ने कहा कि ना तो हमारे रूम में ऑफिस में हमारे पास ये एप्लीकेशन आई थी, ताहम उन्हें ये कहा गया कि अगर इसको रिवर्स किया जाता है और अगर यही केस फिक्स कर दिया जाता है फॉर हेयरिंग, तो PTI के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वहाँ से अगर पहली समाअत होती है, पहली समाअत पे हर सूरत मुलजिम को ज़मानत मिलती है, क्योंकि वो अबूरी ज़मानत होती है। नोटिस होगा नैब को 15 दिन का, 10 दिन का, 1 हफ्ते का, नैब उसमें जवाब लेके आएगा, फिर उसके बाद ज़मानत मुस्तकिल होती है या नहीं होती। लिहाजा अगर इस सारी सिचुएशन को रिवर्स कर दिया जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रिलीज़ हो जाएंगे, वो एक आज़ाद शहरी होंगे, उनको ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर उसमें उनको अबूरी ज़मानत जो उनका राइट है वो मिल सकता है। अदालत ने बहरहाल फ़ैसला करना है, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि जब भी कोई शख्स ज़मानत के लिए अदालत आता है और पहली मरतबा आता है तो उसको एज अ बेसिक राइट जो है वो उसको ज़मानत दे दी जाती है और उसके बाद फिर नैब को नोटिस होगा, फिर नैब आएगा, जवाब देगा। ये हो सकता है लेकिन जो तमाम प्रोसेस शुरू हो गया, उनसे तफ्तीश भी शुरू हो गई, रिमांड भी दे दिया गया, ये सर्कमस्टांसेस बदल गए जो आप फरमा रहे हैं। ज़ाहिर है ये एक प्रैक्टिस है कि आम तौर पे जो पहली मरतबा आता है, ये तो उस वक्त होता अगर इमरान खान साहब की अलकादर यूनिवर्सिटी केस में ज़मानत की दरख्वास्त उस वक्त दायर हो जाती
और उस वक्त ये प्रोसेस शुरू ना हुआ था, वो कबल अज़ गिरफ्तारी के मामलात, अब गिरफ्तारी के बाद के मामलात ने तो सिचुएशन तब्दील नहीं कर दी। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए अदालत में भी ये पॉइंट रेज़ किया नैब ने, और नैब ने कहा कि सर अगर आप इस सिचुएशन को रिवर्स करते हैं तो जो ड्यू प्रोसेस हुआ है, न सिर्फ गिरफ्तारी का नैब का उनको नैब ऑफिस में मुंतकिल करना, उसके बाद उनके रिमांड की इस्तदा करना, रिमांड का अदालत का हुक्म जारी करना, ये एक लंबा प्रोसीजर है जो हो चुका है, लिहाजा उस सारे प्रोसेस को वापस नहीं किया जा सकता। तो इस मौके के ऊपर बेंच ने ज़रूर रिमार्क्स दिए कि हमने इस बेसिक क्वेश्चन को देखना है, अगर बुनियाद ही दुरुस्त नहीं है तो फिर हमें इस पूरे ड्यू प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्यूचर में भी। सो लिहाजा उन्होंने ये कहा, बादी नज़र में उन्होंने ये कहा कि बज़ाहिर ये लगता है कि सारा प्रोसेस गलत हुआ है, सो अगर गलत प्रोसेस है तो उसको रिवर्स करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर रिमांड भी हुआ, सारा कुछ हुआ, तो ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है और दोबारा एक नए सिरे से ये दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन सकती है। एक इसमें नैब एडवांटेज ले सकता है कि अगर ये दरख्वास्त आज के लिए या कल के लिए या किसी भी वक्त के लिए मुकर्रर की जाती है तो नैब इसमें लंबी तारीख के बजाय उसी वक्त तैयार हो जाए कि हमें आज ही इस दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला करना है, आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला करे, आज ही हम मुल्ज़िम की ज़मानत मुस्तरद करवा के इसको यहीं से गिरफ़्तार करना चाहते हैं, और यूँ एक प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर इस सारी सिचुएशन को रिवर्स किया जाए और प्रैक्टिस को देखा जाए तो इसमें PTI के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। अच्छा अदील, आमिर से ये भी पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट पार्किंग से मुतालिक रिमार्क्स दिए, जज साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट पार्किंग से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, फिर वो गिरफ्तारी वापस हुई, यानी नैब पर काफी बरहमी का इजहार किया, तो ऐसी कोई नजीर पहले भी मौजूद है अदील? हो सकता है अगर ये सारी सिचुएशन रिवर्स होती है, उस सिचुएशन में ये स्टूडियो से आपके लिए क्वेश्चन आया है कि सुप्रीम कोर्ट पार्किंग, जहां हम ये खड़े हैं बिल्कुल ये सामने, इस पार्किंग से, हालांकि ये जो पार्किंग है आमिर सईद अब्बासी साहब, ये पार्किंग सुप्रीम कोर्ट का उस तरह से हिस्सा नहीं थी, ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये पार्किंग बन गई। सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस, ये जो जंगला जहां हमारा कैमरा लगा हुआ है, इधर से इस जानिब है, लेकिन उस पार्किंग से भी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की प्रेमिसेस करार देते हुए रिलीफ दिया गया था। आज ये कमरा अदालत में भी आमिर ये डिस्कस हुआ, इसको किस तरह से जज साहिबान ने इस पॉइंट को रेज़ किया? देखिए ये बात दुरुस्त है, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमने पार्किंग से, देखिए असल में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई मुल्ज़िम सरेंडर करना चाहे, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ना चाहे, देखिए कोई पार्किंग में यहाँ पर किसी गाड़ी के लिए तो नहीं आएगा, वो तो ज़ाहिरी बात है अदालत के लिए आएगा, और वो अदालत में सरेंडर करने आ रहा है। इससे पहले हमने देखा अली मूसा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेन शाराए दस्तूर से अरेस्ट करने की कोशिश की ANF ने, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोका। एक करप्शन केस था, नैब के मुल्जिम थे सैफुर रहमान, उनको पार्किंग से गिरफ्तार किया गया जब वो अदालत आ रहे थे। इसको बड़ा डिस्करेज किया जाता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब मुल्जिम तैयार है, जी मुल्जिम तैयार है सरेंडर करने के लिए, अब इंसाफ के लिए वो अदालत की तरफ देख रहा है, ये कैसे हो सकता है कि उसको उससे जो राइट ऑफ जस्टिस है, राइट ऑफ जो उसका है जस्टिस, उससे महरूम कर दिया जाए? ये इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ होगा। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लाहौर से एक वाक़या सुनाया। उन्होंने ये कहा कि देखिए एक ज़माने में लाहौर में बहुत सारे जो क्रिमिनल केसेस थे या जो बड़े अहम सवालात उठाए जा रहे हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं।